वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। उसके विकल्पों की भी व्याख्या देखेंगे प्रश्नों के साथ साथ, और उसका सही आंसर भी देखेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आशा करते हैं आपके लिए अपना और बेहतर दे सकें। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। विकल्प देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, काजी नजरुल इस्लाम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ सुकांत भट्टाचार्य, काजी नजरुल इस्लाम, इन तीनों के बारे में भी और विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। बंगलार माटी बंगलार जल, इसका अर्थ है बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी। बंगलार माटी बंगलार जल जो है एक बंगाली प्रार्थना है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए तथा बंगालियों को एकजुट करने के लिए दिया गया था। सुकांत भट्टाचार्य जो थे वो एक बाल कवि थे। उनका जन्म जो है 15 अगस्त 1926 में कालीघाट बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल कहलाता है, हुआ था और देहांत इनका जो है 13 मई 1947 को तपेदिक से ग्रसित होने के कारण हुआ था। तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। उन्हें यंग नजरुल भी कहा जाता था और किशोर विद्रोही को भी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिसका बाद में प्रकाशन हुआ, जैसे छरपात्रा 1948 में, पूर्व भाव 1950 में, अभिजन 1953 में आदि। काजी नजरुल इस्लाम जो थे, इनका जन्म 24 मई 1899 में हुआ था। यह एक बंगला कवि, लेखक और संगीतकार थे। इन्होंने लगभग 3000 गानों की रचना भी की थी और इनकी कई प्रमुख रचनाएं भी हैं। चल चल चल, विद्रोही, धूमकेतु आदि। अगला प्रश्न जानते हैं। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका विकल्प देखते हैं। राहुल मेहरोत्रा, योगेश कपूर, बिमल पटेल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बिमल पटेल। जानते हैं इनके बारे में। नए संसद भवन का जो भू निर्माण समारोह हुआ था वो 1 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये प्रोजेक्ट जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वास्तुकार प्रभारी विमल पटेल के द्वारा इसका निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को शुरू कराया गया था। इसमें सांसदों के बैठने की क्षमता जो है लोकसभा के 888, राज्यसभा के 384, यानी कुल 1272 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। गैबन, कोमोरोस, कांगो गणराज्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं।
ताकि आपका रिवीजन और बढ़ता रहे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कोमोरोस। जानते हैं G20 के बारे में। क्या है G20? G20 जो है वो एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकीय संघ, यूरोपीय संघ शामिल है। यह विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थैर्य, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और संधारणीय विकास के संबंध हेतु कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और विस्तृत मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में हुई थी। 2008 के पश्चात G20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष न्यूनतम एक बार क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाने लगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य के शासन प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल होते हैं। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकीय संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह एक 21वां सदस्य बन गया। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकल्प है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 10 नवंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। जानते हैं 24 अक्टूबर क्या है, 10 नवंबर क्या है और मानव अधिकार दिवस मनाने के पीछे क्या तर्क है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। और 24 अक्टूबर जो है, 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना वर्ष हो गया 1945, डेट हो गया 24 अक्टूबर। अब 10 नवंबर को जो है भारत में परिवहन दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व में विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तीनों का व्याख्या सहित आंसर मिला। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? विकल्प देखते हैं, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मोहन सिंह। देखते हैं और व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय सेना का। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सहायता से बनाया गया था, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिसका नेतृत्व पहले कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। यानी संस्थापक भी मोहन सिंह को ही माना गया है। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इसके कमांडर इन चीफ कई आत्मकथाओं का केंद्र बिंदु हैं और अक्सर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीय सेना को दूसरे मोर्चे के रूप में सराहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में
रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है, जो 13 अगस्त 2012 से शुभारंभ हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पौधों को संरक्षित करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? विकल्प आपके स्क्रीन पर ये रहा, आनंद मठ, द आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक कहा जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि आनंद मठ पुस्तक जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम। और आनंद मठ पुस्तक में मुख्यतः चर्चा जो है वो है सन्यासी विद्रोह का, और ये द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका और विस्तार से समझते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो परिचय है वो है, इनका जन्म 27 जून 1838 को नैहाटी बंगाल में हुआ था और मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में हुआ था। आनंद मठ के बारे में अभी हमने आपको बताया। सन्यासी विद्रोह जो 1773 में हुआ था, इसका मुख्यतः चर्चा आनंद मठ में किया गया है और इसी से हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता भी मिल गए और किस पुस्तक से लिया गया है वो भी पता चला। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म तिथि है वो है 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को। अस्पताल में इलाज के दौरान महाराष्ट्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। साप्ताहिक पत्रिका केसरी जो मराठी भाषा में है और मराठा जो इंग्लिश भाषा में है, इसके संपादक रहे हैं। ये दोनों साप्ताहिक पत्रिका 1881 में निकलना शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था तथा ब्रिटिशर्स ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? विकल्प आपके स्क्रीन पर है, 1667, 1767, 1867, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से कौन सा सही है इसका जानते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, जो भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है और स्थापना वर्ष इसका 1767 है। तो सही विकल्प जो है वो ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है
वो है अलाउद्दीन खिलजी। जानते हैं इन तीनों के बारे में संक्षिप्त परिचय। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल जो रहा, शासन अवधि, वो 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी की नींव 1303 ईस्वी में रखी थी और कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा एक मीनार विजय टावर का निर्माण कराया था, जो पूर्णतः पूरा नहीं कराया जा सका। और इसके साथ ही एक अर्धवृत्ताकार प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण 1311 में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन अवधि 1324 से 1351 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान के नाम से भी जाना जाता है, ये तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली के 18वें सुल्तान थे, के सबसे बड़े पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया था और इसके साथ कृषि की देखभाल के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। अब जान लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश का संस्थापक बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खान, अर्थात सिकंदर लोदी, जिसका शासन अवधि जो है 1489 से 1517 तक रहा। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा 1504 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नील विद्रोह 1859 में कहां हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा। बिहार, बॉम्बे, बंगाल, मध्य प्रांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। जानते हैं नील विद्रोह के बारे में कुछ और। नील विद्रोह जो है वो नादिया जिले के कृष्णानगर के पास चौगाचा गांव में शुरू हुआ था, जहां पर विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने पहली बार 1859 में बंगाल में बगान मालिकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? विकल्प देखते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये भाग 3 का है, भाग 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और समानता का अधिकार भी जो है ये भी भाग 3 के अंतर्गत ही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी भाग 3 के हैं। तो समानता का अधिकार का जो आर्टिकल है और स्वतंत्रता का अधिकार का जो आर्टिकल है, इन सब के बारे में देखते हैं कुछ। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A के तहत आता है। समानता का अधिकार का जो आर्टिकल है वो है 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो है 19 से 22 और इसी के बीच में आता है आपका RTE, राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल 21A। देखते हैं अगले प्रश्न को। इंडिगो विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है मधुकर शाह एवं जवाहिर शाह, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, धार राव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नादिया जिले के कृष्णानगर के पास
चौगाछा गांव में शुरू हुआ था ये विद्रोह, जहां विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने पहली बार 1859 में बंगाल में बगान मालिकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद नील विद्रोह का शुरू होना माना जाता है। हालांकि बहुत से इतिहास के पुस्तकों में बताया जाता है कि सिपाही विद्रोह के साथ साथ ही नील विद्रोह, इंडिगो रिबेलियन शुरू हुआ था। इसका जो है वर्णन दीनबंधु मित्रा के 1860 के नाटक नील दर्पण ने भारत और यूरोप नील उत्पादकों की दुर्दशा का किया है। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। देखते हैं कुछ और जानकारी इसके बारे में। बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसकी हत्या बिहार में अलीमर्दन ने की थी। इसने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को बर्खास्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का श्रेय भी बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन पहली बार तबकाते नासरी में है, जो मिन्हाज सिराज द्वारा फारसी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सारनाथ स्तंभ में बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प है घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। सिंह जो है वो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और इन चारों के बारे में भी जान लेते हैं। सारनाथ स्तंभ के चारों ओर पशुओं को 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया। पश्चिम दिशा में एक दौड़ता हुआ घोड़ा को दिखाया गया है, जो कंथक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बुद्ध ने राजसी जीवन से दूर जाने के लिए इस्तेमाल किया था। पूर्व दिशा में बैल प्रतिनिधित्व करता है, जो वृषभ राशि चक्र दर्शाता है, जिस महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। दक्षिण दिशा में हाथी दिखाया गया है, जहां रानी माया के सपने को दर्शाता है। उत्तर दिशा में एक सिंह को दर्शाया गया है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, सिक्किम डैश वर्ष में भारतीय राज्य बन गया? विकल्प है 1970, 1972, 1974, 1976। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों है तो कब बना था जानते हैं। सबसे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया, और फिर बाद में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1975 में भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था। अगला प्रश्न, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? देखते हैं इसका विकल्प। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विश्व पृथ्वी दिवस। जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में और कुछ व्याख्या जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के लोगों की चिंता के लिए
एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय पर ध्यान आकर्षित करता है और 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना का वर्षगांठ है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? विकल्प देखते हैं इसका। बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वीडी सावरकर। जानते हैं इन तीनों के बारे में और कुछ खास। बाल गंगाधर तिलक का तो आपने इससे पहले प्रश्न में भी देखा ही होगा परिचय, उसका स्क्रीन पर ये रहा। आरसी मजूमदार को जानते हैं। आरसी मजूमदार, इनका पूरा नाम जो है रमेश चंद्र मजूमदार हुआ। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म 4 दिसंबर 1888 में हुआ तथा मृत्यु जो है 11 फरवरी 1980 को हुआ था। इनका जो कहना था 1857 के विद्रोह को, ये विद्रोह जो है न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर के बारे में जानते हैं। 28 मई 1883 नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और 26 फरवरी 1966 को महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। वीडी सावरकर जो हैं भूमिगत संगठन मित्र मेला अपने भाई के साथ गणेश सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था, जो 1906 में बाद में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। इसके संस्थापक माने जाते हैं। 13 मार्च 1910 को 50 वर्ष के लिए इन्हें जेल की सजा सुनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। इन पर आरोप लगाया गया विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का और अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का। इस आरोप के कारण इन्हें 50 वर्ष की सजा दी गई। तो आज का प्रश्न जो है वो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और कुछ व्याख्या सहित प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपके लिए एक म्यूजिक चैनल भी बनाया गया है, इस पे आप भजन का आनंद भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।